हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजीत तिवारी। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से शेयर्स दिए हुए हैं, जो कि हमने करीब 29 मई 2023 से हमने देना चालू किया था। और उसके बाद से हमने कई सारे शेयर जो दिए हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में हमने कराए हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कराए हैं, जिसमें आराम से 10 से 15%, 20%, इवन 30 से 40% तक का रिटर्न हमको मिला है। और कुछ शेयर ऐसे थे जिनमें करीब करीब 50% से 100% तक का रिटर्न मिला है। आपको मैं उन सब के बारे में बताऊंगा। आज हम फर्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में। तो आइए हम लोग चैट देखते हैं जो हमने दिया था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले के रखा हुआ है। देखिए जैसे कि 29 मई 2023 को हमने दिया था फर्स्ट टाइम, जब हमने शेयर होल्डिंग चालू किया था। तो हमने 4 शेयर दिए थे, डिक्सन, टाइटन, नौकरी और कमिंस इंडिया। तो सबसे पहले हमने दिया था डिक्सन का शेयर 3720 से बाय करने के लिए दिया था। टारगेट था हमारा 2990, 3990 और 4400 रुपये तक का। और उसके बाद टाइटन दिया, फिर नौकरी दिया और कमिंस इंडिया। तो सबसे पहला जो शेयर था हमारा वो था डिक्सन का। तो आइए सबसे पहले हम डिक्सन के बारे में देखते हैं कि इसमें कितनी हमारे लेवल क्या थे और कितना हमको कब कब टारगेट हमारे अचीव हुए हैं इसमें। तो ये हमारा डिक्सन का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, मतलब डेली का चार्ट है ये। तो आइए देखते हैं चार्ट में। देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है और इसमें डेट है, देखिए आप नीचे 29 मई 2023। तो इस दिन हमने ये ट्रेड दिया था, आपको मैंने चैट में दिखाया है। और इस डेट को हमारा प्राइस जो था करीब करीब 3600 के आसपास चल रहा था। 3700, और हमने जो लेवल था 3720 का लेवल था हमारा, कि उसके अबव जाएगा तो बाय करना है हमको। देखिए जैसे 3720 का लेवल ब्रेक हुआ है, 3720 ही है ना, हाँ देखिए 3720 है। इसके बाद हमको बाय करना था, टारगेट था 3990 और 4400। तो जैसे 3720 का लेवल ब्रेक हुआ था, देखिए सीधा सीधा हमको फर्स्ट टारगेट 1-2 दिन के अंदर ही मिल गया, 4000 रुपये का। और उसके बाद जब कुछ दिन मार्केट टाइम पास हुआ, 2-3 दिन, तो उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारा था 4400 रुपीज़ का, वो 2 से 3 दिन बाद जब मार्केट ने वापस से ब्रेकआउट दिया तो 4600 से 4700 का वन मूव में मूव गया है। मतलब कि हमारा टारगेट जो था, दोनों टारगेट हमको करीब करीब 7 से 10 दिन में, या फिर 29 मई से करीब 19 जून तक, मतलब लगभग आपको मान लीजिए करीब 20 दिन में हमको करीब 680 पॉइंट तक के टारगेट मिल गए हैं हमको डिक्सन में। तो डिक्सन के शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है। ये शेयर आप देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म में, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, मतलब अगर आप लास्ट के 6 मंथ का वो देखेंगे चार्ट, तो आपको काफ़ी अच्छा मूव इसमें दिखेगा, है ना। तो ये हमारा था डिक्सन का शेयर, जिसको हमने 3720 से दिया था और 4000 का और 4400 का टारगेट हमारा था। हमको 4700 का मूव वन वे मिला है और उसके बाद वापस नीचे आया है 4000 रुपये तक। बट हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कुछ कर चुके थे 4400 से 4600 तक के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा था डिक्सन का शेयर। और डिक्सन के बाद हमने जो शेयर दिया था वो था टाइटन का। तो टाइटन का शेयर हमने दिया। टाइटन का शेयर की प्राइस उस टाइम चल रही थी शायद 2742 रुपये। हमने बोला था कि जब 2805 ब्रेक होगा तब लेना है इसको, और टारगेट होगा 2900 का और 3000 रुपये का। तो आइए देखते हैं चार्ट में टाइटन का। हमारा ये हमारा टाइटन का शेयर है, डे चार्ट है, इसमें भी 1 डे का चार्ट है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद ही ये ब्रेकआउट देने वाला था। लेवल जो था हमारा वो था 2805 रुपये, मतलब 2805 के अब हमको बाय करना था इस लेवल को, इस शेयर को, है ना। तो जैसे ही देखिए 2805 ब्रेक हुआ है, उसका कंटिन्यू मूव मिला है हमको 2921, मतलब लगभग लगभग 120 पॉइंट का मूव हमको वन वे मिला है 3-4 दिन के अंदर में। वन वे हमको मूव मिला है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। अब उसका वापस जब ब्रेक हुआ तो वापस हम करीब करीब 3000 तक का लेवल हमको इजीली मिल गया है, मतलब कोई भी ज़्यादा हमको वेट करना नहीं पड़ा। आप देखेंगे 29 मई को हमने दिया था और करीब करीब ये 18 मई के आसपास, 18 जून के आसपास हमको सारे टारगेट मिल गए थे इसमें। तो ये था हमारा टाइटन का शेयर। और देखिए इसके बाद भी ऐसा नहीं कि ऐसा कि मूव वो सिर्फ वहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद करीब करीब 3200 तक का मूव गया है ये हमारा कंटिन्यू। जो हमारा 3000 का टारगेट था, उसके बाद जो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद ही वापस 3200 तक का मूव गया कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हमारे थे डिक्सन और टाइटन। अब थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड था नौकरी। नौकरी का शेयर हमने दिया था 4300 रुपये से लेवल, और टारगेट था 4400 और 4650 नेक्स्ट टारगेट था। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक तक का टारगेट था इसमें। तो ये हमारा था नौकरी का शेयर। आइए देखते हैं इसमें भी। देखिए नौकरी का डे 1 का डे का चार्ट है इसमें भी। और
तो 4300 के बाद जो हमने बाइंग की थी वो करीब 12 जून तक का, 12 जून से 13 जून के आसपास इसमें लेवल एग्जीक्यूट हुआ था। ये 30 मई से हमने लेवल दिया था, बट एग्जीक्यूट हमारा कब हुआ था, करीब करीब 12 से 13 जून के आसपास में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है 12 जून की। और मैं एक बार ये ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर। ये हमने इस डेट को 29 मई को दिया था, बट हमारा जो बाय हुआ है वो हुआ है, देखिए आप यहाँ पर 4293 का लेवल है। तो ये जो लेवल ब्रेक हुआ है करीब करीब यहाँ पर हुआ है, इस वाले कैंडल पे, करीब 13 जून में। तो 13 जून में क्या हुआ, ये लेवल एग्जीक्यूट हुआ है हमारा बाइंग का। और बाइंग होने के बाद में हमको वन वे मूव मिला कहाँ तक का, 4200 4400 का हमको फर्स्ट मूव मिला है, उसका थोड़ा सा। और सेकेंड डे में ही ये 4500 रुपीज़ तक चला गया है, मतलब लगभग हमको 4500। और उसके बाद जो है 4500 के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी दिन, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। और करीब करीब देखिए कम से कम हो गए 15 से 20 कैंडल्स बनी हुई हैं वन डे वाली, इसमें कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद जब ये 4500 का लेवल जो ब्रेक हुआ है, उसके बाद से वन वे मूव मिला है हमको करीब करीब 4757 तक, मतलब 47 में जो टारगेट हमारा था वो आराम से हो चुका था यहाँ पर। तो 43 से लेकर के 4300 से लेकर 4700 तक का टारगेट हुआ है। उसका बाद मार्केट और नीचे आ गया है और फिर टाइम पास होता रहा काफ़ी डेज तक। और फिर एक कैंडल बनी बड़ी, पर हमारा टारगेट तो ऑलरेडी हो गया था। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा था नौकरी का चार्ट, नौकरी शेयर का चार्ट था, जो कि हमने दिया था करीब 15 से 20 दिन के अंदर में इसका भी टारगेट अच्छा खासा हो गया था। ठीक है, और अब इसके बाद जो हमको बात करनी है वो नेक्स्ट हमारा शेयर्स है कमिंस इंडिया। आइए देखते हैं वो शेयर हमारा। ये देखिए चैट में इसके लेवल देखते हैं। कमिंस इंडिया का शेयर है जो कि 1735 से ब्रेक करने में बाय करना था, नहीं 1753 पर बाय करना था हमको। और 85 और 1850 का टारगेट हमारा था, 1750 से बाय करना था और 85 और 1850 का टारगेट था। देखिए हमारा ये 31 मई को, ये 29 मई के आसपास हमने लेवल दिया था और लेवल था 1753। ओके, 1753 से हमने लेवल बाय करने के लिए दिया था, यहाँ पे देखिए आप। तो ये जो हमारा शेयर का चार्ट है, वन डे का चार्ट है ये भी हमारा। और ये हमारा 29 मई को हमने दिया था शेयर, और उसके बाद जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ है हमारा 1750 का लेवल, तो वन वे मूव मिला है हमको 1814 तक का, 1814 तक का मूव। फिर और वापस से कॉस्ट के आसपास तक आया है। देखिए यहाँ पे 1811-12 तक का मूव हमको मिला वन वे, उसका बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और फिर जैसे ही हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसको हिट करने में वापस से नीचे आया है, और जब वापस उसको ब्रेक किया तो वन वे मूव गया है करीब 1900 के ऊपर तक का, है ना। देखिए तो ये हमारा कौन सा शेयर था, कमिंस इंडिया का। तो इसमें भी हमारे अच्छे खासे टारगेट, सारे टारगेट हो चुके थे। उसके बाद मार्केट हमने देखा नहीं, इसका शेयर देखा नहीं क्या है क्या नहीं चल रहा है, काफ़ी दिन ऊपर रहा पहले, उसके वापस ये डाउनफॉल इसमें आ गया था। तो ये सब हमारे थे कौन से शेयर, चारों शेयर थे जिसके डिटेल मैंने बता दिया आपको, कि डिक्शन, टाइटन और नौकरी और कमिंस इंडिया। अगर आपको भी चाहिए कि आपको भी इन सब में ट्रेड करना है, आपको भी नए नए शेयर चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना है। हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड देते ही देते हैं, साथ साथ में हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी शेयर देंगे। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।